अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम उम्मे सलमा। तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना साथ साथ, जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिल रही हैं आप उन्हें साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। और स्पेशली जो मैंने आपको कहा था कि आप स्पेशली जो प्रैक्टिस करेंगे वो शेप लीडर टूल की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? जी जी बिल्कुल ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक्स्ट्रा भी अपने एक्सरसाइज वगैरह कर रहे जी जी अच्छी बात है। हैं। फ्री मिलते हैं तो उसमें अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं। जी 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 बहुत अच्छी बात है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। उससे क्या होता है कि प्रैक्टिस ही आपको सब कुछ बनाती है। प्रैक्टिस से ही चीज़ें, जब आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो आप सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। इसीलिए जी जी हमेशा एक्सपीरियंस्ड आदमी जो है वो आपसे बेहतर रहेगा हर हालत में, क्योंकि वो पहले से एक प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर चुका है तो उसको पता है कि उसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन आप अगर एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप पैनिक हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आपके वो एक्सपीरियंस बिल्ड होता है जो कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसने से बचाता है। अच्छा जी, टाइम नहीं मिलता तो चलें, ज़्यादा नहीं, कोई आधा घंटा, कोई 15-20 मिनट, 1 घंटा इतना बहुत है टाइम। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो आधा घंटा भी बहुत है। चलें जी, आई गेस बाकी लोग जो हैं वो आते रहेंगे तो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी चलें जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब ये वाले टूल हमारे पास रह गए हैं और ये तो आपको पहले से ही पता है कि इसमें जो है वो कलर्स होते हैं। ये ऊपर वाला कलर फिल का होता है और नीचे वाला कलर स्ट्रोक का होता है। तो आई गेस आपको मालूम होना चाहिए कि बाहर वाली लाइन जो है वो स्ट्रोक है और अंदर वाला जो इस जगह पर, ये जो खाली जगह, ये इसका फिल है। अगर मैं यहाँ पर कोई कलर करूँगा तो इसके अंदर कलर होगा, और अगर मैं इस जगह में कोई कलर करूँगा तो वो बाहर वाली लाइन पे कलर होगा। ये देखेंगे बहुत ही कम है क्योंकि स्ट्रोक यहाँ पर 1 पॉइंट का है, इसलिए ये आपको ऑलमोस्ट बहुत ही कम दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं बेटर व्यूइंग के लिए। आप पहले सिलेक्शन करेंगे और फिर इसको, आई गेस मेरे माउस के साथ कोई प्रॉब्लम है अब। अच्छा जी, तो आप देखेंगे आप का जो है स्ट्रोक का ये वाला कलर स्ट्रोक का होगा और ये वाला कलर आपके फिल का होगा। स्ट्रोक आपकी बाहर वाली लाइन है और फिल जो है उसके अंदर वाला एरिया है। अच्छा जी, उसके बाद इन टूल्स को देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर जो ये देखिए, ये दो ही टूल हैं इस पैनल में। यहाँ पर सारे पैनल्स अलग अलग हैं, तो इस पैनल में ये दो टूल हैं। तो ये सिंबल स्प्रेयर है और ये कॉलम ग्राफ टूल है। सिंबल स्प्रेयर है, इस पर आप क्लिक करें तो आप देखेंगे प्लीज सेलेक्ट अ सिंबल फ्रॉम द सिंबल पैनल। अगर आप यहाँ पर लाकर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली क्लिक नहीं होगा, यानी कोई काम डायरेक्टली नहीं करेगा, बल्कि वो कह रहा है कि सिंबल पैनल से आप कोई सिंबल सेलेक्ट करें। अब ये सिंबल पैनल का है। आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंबल्स लिखा होगा। आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास सिंबल्स ऑलरेडी जो अवेलेबल हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, तो आप ये देखें, ये स्प्रे करता रहेगा जहाँ जहाँ भी आप क्लिक करें और ड्रैग करते रहें तो ये सिंबल्स को इस तरह से स्प्रे करेगा। और जब आप इसको क्लिक को छोड़ देंगे तो इस तरह से आपको सिंबल्स जो हैं नजर आएंगे। आप इनमें से कोई भी सिंबल ले सकते हैं और आप अपने भी सिंबल्स वगैरह जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे उस दिन मैंने आपको वो बना के दिखाया था कि वो फ्लावर किस तरह से, यानी कि इसको अगर हम ले लेते हैं इस तरह से और फिर चलें इसके फिलहाल कलर्स को बंद कर देते हैं क्योंकि कलर्स जो हैं वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे आए, एंकर पॉइंट टूल को लें, इस पर क्लिक करें और नीचे वाले पे क्लिक करें
फिर रोटेट टूल को लाए थे हम, इसके ऊपर हमने रखा था और हमने क्या किया था, इसको चलेंगे, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, फिर से एक बार देख लें, इसको पूरे को सिलेक्ट करें, रोटेट टूल को लाएं और इसको रखें यहाँ पे, और यहाँ से इसको पकड़ें और फिर कंट्रोल डी को प्रेस करते रहें, तो ये इस तरह पूरे को ऊपर इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसके अंदर कलर कर सकते हैं, चाहें तो फिल में इसको स्वैप ही कर लें अगर आप, तो ये देखें, और फिर आप इसमें अगर वाइट कलर कर देंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा आपको। अच्छा जी, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जो है वो सिंबल बन गई। तो आप सिंबल वाले पैनल में जाएं, इसको क्लिक करें और ड्रैग करके इसके अंदर रख दें, तो ये आपसे ऑप्शन आ जाएगा न्यू सिंबल का। तो आप फॉर एग्जांपल मैं इसको फ्लावर कह देता हूँ, सही, और ओके कर दें, तो ये देखें ये सिंबल्स के अंदर ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको साइड पे कर देता हूँ या इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें इसके ऊपर, ये सिंबल के ऊपर ये प्लस का साइन बना हो, इसका ये मतलब है कि ये सिंबल हमने ऐड किया, और ये जो सिंबल्स हैं ये पहले से सिस्टम का पार्ट है। अच्छा जी, अब आप सिंबल स्प्रे टूल को ले आए और यहाँ पे आके उस सिंबल को सिलेक्ट कर लें, और अब देखिएगा तो वो उस सिंबल को स्प्रे करना शुरू कर देगा। आप जितनी बार क्लिक करके ड्रैग करते रहेंगे वो सिंबल जो है वो स्प्रे होता रहेगा। अच्छा जी, इसके साथ भी स्मॉल एरो है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और टूल्स भी नजर आएंगे। इसमें सिंबल शिफ्टर टूल है, सिंबल स्क्रंचर टूल है, सिंबल साइजर टूल है, सिंबल स्पिनर है, सिंबल स्टेनर टूल है, सिंबल स्क्रीन टूल है, और सिंबल स्टाइलर टूल है। पहले हम इसको ही यूज करेंगे, एक कुछ सिंबल रख लेते हैं ताकि हम बाकी टूल्स को यूज कर सकें। अब देखिएगा, अब हम जाकर एक और टूल ले आते हैं, सिंबल शिफ्टर। तो ये क्या करेगा, आप ये अगर आपको लगता है कि ये नज़दीक है और आप सिंबल्स को दूर दूर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंबल शिफ्टर से उन्हें दूर दूर एक दूसरे से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कि आपको बार बार क्लिक करके ड्रैग करना पड़ता है, क्योंकि ये देखें ये सिंबल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं आप इनको कर सकते, लेकिन फिर भी आप इसके ज़रिए से इनको अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो सिंबल स्क्रंचर टूल है। इसका उल्टा काम है कि ये सिंबल्स को एक दूसरे के करीब लाता रहता है। अगर आप क्लिक करते रहेंगे और ड्रैग करते रहेंगे तो स्लोली सिंबल्स जो है वो एक दूसरे के करीब आते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हर टूल के ऊपर जो है वो बना हुआ है कि वो क्या काम करता है। अगर इसको देखें तो ये देखें इस तरह के, ये आप एक साइड पर उसको कर सकते हैं। इसमें देखें कि आप दो या तीन सिंबल्स को एक जगह में ला सकते हैं। उसके नीचे सिंबल साइजर है, इस पर क्लिक करें तो अब देखिएगा आप सिंबल के साइज को बड़ा कर सकते हैं। ये देखेंगे सिंबल इतना बड़ा हो गया, या आप इसको ये देखें, ठीक है। तो आप सिंबल साइजर से सिंबल्स को बड़ा कर सकते हैं। आप खाली क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता रहेगा, और अगर आल्ट को पकड़ के क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता रहेगा। आपको मैंने पहले भी बताया था ये फंक्शन जो है आल्ट वाला, ये हमारे पास यहाँ पर शेप बिल्डर में भी था कि अगर आप सिंपली कोई चीज सिलेक्टेड है तो प्लस का साइन आएगा। फॉर एग्जांपल एक मिनट, मैं कोई शेप बना लेता हूँ ताकि, क्योंकि वो शेप्स नहीं है वो सिंबल्स हैं फिलहाल, सही। तो ये देखिए शेप बिल्डर में तो आप नॉर्मली आपको प्लस का साइन मिलेगा, अगर आप आल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि अगर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ये सिंबल जो है वो, ये देखें अब सिंबल काम नहीं कर रहा क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं है। सिलेक्शन टूल को लाएं, सिलेक्ट करें और फिर आप इस टूल को लें। अगर आप क्लिक करेंगे सिंबल के ऊपर तो वो बड़ा होता रहेगा, और अगर आप आल्ट पकड़ के क्लिक करेंगे तो वो छोटा होता रहेगा। तो इस तरह साइजिंग आप कर सकते हैं कि आप बड़ा करना चाहते हैं तो क्लिक करें और क्लिक को होल्ड करके रखें तो वो बड़ा होता ही जाएगा, और अगर आप आल्ट पकड़ें और फिर क्लिक को होल्ड करके रखें तो वो छोटा होता जाएगा जितना आप उसको छोटा करना चाहते हैं, सही।
उसके आगे चलते हैं, उसके आगे हमारे पास सिंबल स्पिनर है। अब देखिएगा, नजर आ रहा है कि किस तरह से सिंबल जो है वो स्पिन हो रहा है। ये शायद आपको यहाँ पर इतना उस तरह से सही से नजर ना आ रहा। मैं कोई और सिंबल लाता हूँ जो सही से स्पिन हो तो आपको नजर आए। चलें जी, हम पहले सिंबल स्प्रेयर को लाकर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं या इसको कर लेते हैं। चलें जी, मैं एक बार क्लिक करता हूँ और चलें अब आपको सिंबल स्पिनर दिखाते हैं। अब देखिएगा, इसको अगर आप ये देखें, अब आपको सही से नजर आ रहा होगा कि ये किस तरह से स्पिन करता है। आप जूम इन कर सकते हैं और अब देखें यहाँ पर आपको एक एरो छोटा सा नजर आ रहा होगा दरमियान में, जो शेप के पास है और वो घूम रहा है। तो ये आपको बताएगा कि शेप जो है वो किस तरफ उसका मुंह होगा। सही है, तो ये इस तरह से जो है वो स्पिनर काम करता है। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं। स्टेनर है। स्टेनर का आपको मतलब पता ही होगा कि आप क्या कर सकते हैं, स्टेनिंग कर सकते हैं, कलर वगैरह जो आप इसमें कर सकते हैं लाकर इसके ज़रिए से। लेकिन चूंकि हमारी शेप्स में ऑलरेडी कलर हैं तो इसलिए जो है, यानी कि इसके ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर है, इसलिए कलर चेंज करना ज़रा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके अंदर अगर हम दूसरी शेप्स को लाएंगे तो उनमें कलर को भी, उनमें स्टेनिंग भी की जा सकती है। अब देखिएगा, ओहो, पहले हमें स्प्रेयर लाना पड़ेगा और फिर हम कुछ स्प्रे करेंगे और फिर हम इसी तरह स्टेनर से इनको, ये देखें ग्रीन हो गया, इसको देखें। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हम कलर्स को जो है यहाँ पर स्टेन भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, अगर हम कोई भी कलर लाएंगे तो ये स्टेन कर पाएगा। लेकिन ये देखें, जो हमने शेप्स बनाई थी उनको स्टेन ये नहीं कर पा रहा है। सही, इसको भी ये स्टेन कर पा रहा है लेकिन इसको ये स्टेन नहीं कर पा रहा। अगर आप गौर करें तो इसमें भी ये एक साइड तक ही स्टेन कर पाता है, वो भी थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा कलर चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर आप इस सिंबल में देखें तो ये देखें, इसमें आप किस तरह का भी कलर चेंज कर सकते हैं। सही है, और हमने वहाँ पर चूंकि वो डार्क ब्लैक कलर कर दिए तो इसलिए कलर को चेंज करना ज़रा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कलर्स यहाँ पे स्टेन हो रहा है। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास स्क्रीनर है और फिर सिंबल स्टाइलर है। सही, तो आप इसमें ग्राफिक स्टाइल में से जाकर स्टाइल्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये जो है, ये देखेंगे ग्राफिक स्टाइल का हमारे पास आ गया है। तो आप इस तरह से करके, तो ये इन पर ये देखें इस तरह से अप्लाई हो जाता है। और आप और कोई ले आए तो वो भी इसी तरह से अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा ये ले आए तो ये भी इसी तरह से अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, सिंबल के आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये सारे टूल मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ऑल्दो के इनमें से ज़्यादातर टूल, अगर लोगो डिज़ाइन की बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ होते हैं वो ये शेप्स वाले टूल हैं, सिलेक्शन के टूल हैं और इस पैनल के टूल हैं, या फिर ये ग्रेडियंट टूल है और आई ड्रॉपर। और ये भी इतना यूज़ नहीं होता, ये भी नहीं। और रोटेट और स्केल को भी हम ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं करते। विड्थ टूल हो गया, शेप बिल्डर हो गया, या बाकी शेप को बनाने के लिए या शेप में शेप को इरेज करने के लिए ब्रश स्ट्रोक्स वगैरह लाने के लिए। और सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन तो खैर आपको पता चल गया होगा इतने ज़्यादा क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो सिर्फ वही चीज़ पर फंक्शंस अप्लाइड होंगे जो कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा या सिलेक्टेड शेप होगी। जो शेप सिलेक्टेड नहीं होगी उस पर कोई भी फंक्शंस अप्लाइड नहीं होंगे, सिवाय विड्थ टूल वगैरह हैं एक दो जो कि अनसिलेक्टेड पर भी काम करते हैं। लेकिन मोस्टली जो टूल्स हैं वो सिलेक्टेड पर ही काम करते हैं, अनसिलेक्टेड चीज़ों पर काम नहीं करते। इसलिए सिलेक्शन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपने, और फिर उसके अलावा भी आपने ग्रुपिंग वगैरह करनी होती है अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर आपने उसके स्पेसिफिक जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको चेंज करना है, आपने स्पेसिफिक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन टूल्स इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
उसके अलावा बाकी शेप बनाने के लिए और शेप को इरेज करने वाले टूल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद ये कलर्स यूज़ होते हैं। अब मोस्टली जो है वो सिंबल्स वगैरह में इतने इसमें यूज़ नहीं करते। अब ये सिंबल स्टाइलर या सिंबल स्टेनर हो गई, ये सारी चीज़ें क्यों हैं? अगर आपने इलस्ट्रेशन बनाई है, कोई सीन बैकग्राउंड बनाया, फॉर एग्जांपल के बैकग्राउंड का सीन आप इस तरह से बनाते हैं, कोई एनिमेशन है कि एक एनिमेशन चलनी है कि एक कोई करेक्टर है वो चल के आएगा, वो कहाँ से चल के आएगा, उसका कोई बैकग्राउंड होगा, सही। वो बैकग्राउंड आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें बनाते हैं, उनको इलस्ट्रेशंस कहते हैं। गेम्स के लिए भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स वगैरह या उनके जो चीज़ें चलती हैं वो भी इसी में बनाए जाते हैं, स्पेशली 2D के लिए। और उसमें क्या होता है कि आपको फ्लावर बनाने और दरख्त बनाने और घास बनानी है, तो आप क्या ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर फ्लावर को बार बार बनाते रहें, सही है। आप क्या करेंगे, एक बार फ्लावर बनाएंगे और उसको एज अ सिंबल जो सिंबल पैनल में ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी आप उसको वहाँ पर आसानी से ला सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दिखाने हैं तो आप सिंबल स्प्रेयर को लाएंगे और उस सिंबल को स्प्रे कर देंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है, घास हो सकती है, पत्ते हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कार्स वगैरह हो सकती हैं अगर कोई सिटी का आपको दिखाना है। और उसके अलावा इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें, तो उनके लिए ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि एटलीस्ट आपको मोस्ट ऑफ द टूल्स का पता होना चाहिए कि कहीं भी कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको ऐसा ना लगे कि जी हमारी ये तो हमने देखा ही नहीं था या इसके बारे में हम जानते नहीं हैं। अच्छा जी, ग्राफ टूल के बारे में जैसा नाम से हम जानते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे और छोड़ेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज पूछेगा कि आप यहाँ पर किस तरह से वैल्यूज ऐड करेंगे। अगर आप गौर करें तो ये एक स्प्रेडशीट जैसा है, जैसे एक्सेल में होता है, सही है। तो आप इसमें वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इंपोर्ट डाटा कर सकते हैं एक्सेल वगैरह से डायरेक्टली। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपने अगर कहीं पर एक्सेल शीट बनाई है, क्योंकि मैंने तो फिलहाल बनाई नहीं, तो आप एक्सेल शीट को क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो सारा डाटा उसी तरह से बन जाएगा जिस तरह से आपने एक्सेल शीट के अंदर बनाया। चले मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। अच्छा जी, और आप आगे कोई भी डाटा ऐड करते जाए, मैं ऐसे डमी डाटा ऐड कर रहा हूँ। अब जब ये आपका सारा डाटा ऐड हो जाएगा तो आप सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके, अच्छा जी, तो उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो इतने एरिया में बन जाएगा और फिर आप इसको यूज़ करके यहाँ पर डाटा वगैरह अपना एंटर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास और भी ग्राफ्स हैं इसके अंदर। इसको अगर हम राइट क्लिक करें तो इसमें स्टैक कॉलम ग्राफ है, इसमें बार ग्राफ है, बार स्टैक स्टैक्ड बार ग्राफ है, और फिर लाइन ग्राफ है, एरिया ग्राफ है, स्कैटर ग्राफ है, पाई ग्राफ है, और राडार ग्राफ टूल है। अगर आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे या ग्राफ्स कभी बनाए होंगे तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि ग्राफ्स जो हैं वो कॉलम होते हैं हमारे पास, या बार्स होते हैं, या लाइंस होते हैं, या एरिया ग्राफ्स होते हैं, स्कैटर्ड, पाई, या फिर राडार ग्राफ्स होते हैं। बस ये ग्राफ्स की जो है वो टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बार ग्राफ को बनाएंगे तो ये, अब देखिएगा, एक, और उसके बाद उसी तरह वही वैल्यूज ऐड करता हूँ मैं, और फिर आप यस कर देंगे तो देखेंगे ये इस तरह से बनेगा, सही है। और अगर ये आपसे बंद हो जाता है तो आपको ये इस तरह के, अच्छा ये आप देखें, प्रॉपर्टीज पैनल जो है वो आपका चेंज होता रहेगा चीज़ों के साथ साथ। यहाँ पर देखेंगे ओपेसिटी बता रहा है अब अपीयरेंस की, और ट्रांसफॉर्म की आ रही हैं चीज़ें आपके पास। टूल ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, आप इस तरह से टूल्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि आप अब चाहते हैं कि जी मैं एक ही वैल्यू पर ये ग्राफ ले आऊँ, सही। इसको ओके करेंगे तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर टूल ऑप्शन में चले जाएं, आप चाहते हैं जी ये लें, इसको ओके करेंगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा लाइन ग्राफ में। फिर आप इसको ले आए, आप चाहते हैं इसमें ये आ जाए, ओके करेंगे तो ये
ये देखें स्कैटर ग्राफ बन गए, क्योंकि हमने वैल्यूज उस तरह की ऐड की थी। स्कैटर ग्राफ यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। अच्छा, तो इस तरह करके आपको अगर ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं तो आप यहाँ पर ग्राफ को बना सकते हैं। अच्छा जी, और ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। इससे अगले वाले जो टूल्स हैं इंशाल्लाह इसको कल पे रख लेते हैं। तो कल इस तरफ वाला पैनल जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन इनको देखते जाएंगे कि कलर्स किस तरह है, या स्वाचेस आप अपनी भी स्वाचेस बना सकते हैं। जिस तरह आपने ब्रशेस बनाए थे या जिस तरह सिंबल्स बनाए, तो ये आप खुद भी बना सकते हैं। ये देखें स्वाचेस में डिफरेंट कलर्स हैं, और आप खुद भी यहाँ से आके स्वॉचेस को आप न्यू कलर ग्रुप ऐड कर सकते हैं, न्यू स्वॉच ऐड कर सकते हैं। वो फिर हम देखेंगे किस तरह से। फिर नीचे जो स्ट्रोक्स का और ग्रेडियंट्स का पैनल है, ट्रांसपेरेंसी किस तरह से ये यूज़ होते हैं, अपेयरेंस वगैरह है। फिर लेयर्स हैं हमारे पास, कि हमारे पास अभी एक लेयर है तो हम किस तरह लेयर्स को ऐड करते हैं। और फिर प्रॉपर्टीज का पैनल तो आप जानते हैं कि किस तरह से काम कर रहा था। अभी तक हमने काफ़ी यूज़ किया, फिर भी हम इसको एक बार और से देख लेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो मेन चीज़ यहाँ पर है कि पाथ फाइंडर किस तरह से यूज़ होता है। अलाइन टूल ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो छोटा सा ही, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और फिर ट्रांसफॉर्म जो है ये किस तरह से यूज़ होता है। और उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें पाथ है और ब्लेंड है और एनवेलप डिस्टॉर्ट है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको भी हम देखेंगे। और फिर हम इफ़ेक्ट्स वगैरह को देख लेंगे कि 3D इफ़ेक्ट्स किस तरह से यूज़ होते हैं, और जितना हमें ज़रूरत हुई इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर देख लेंगे। व्यू में कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, उसमें जो है गाइड्स हो गई हमारे पास, और ग्रिड्स हो गए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको भी हम, ये देखिए शो ग्रिड का ऑप्शन है यहाँ पर। स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू पिक्सल किस तरह से यूज़ होते हैं और क्यों इनको लिया जाता है, इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह हम आगे जाकर देखेंगे। अगर आपका आज के जो भी हमने आज देखा इन दो को, इनके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये काइंडली बता दें कि न्यू सिंबल्स ऐड करने हो तो वो कैसे ऐड हो, उनकी थोड़ी। जी जी, उसके लिए पहले आपको एक, आपके पास वेक्टर फॉर्म में एक सिंबल होना चाहिए, या तो आप खुद बना लें। सही है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने बनाया था। और क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल इसको कलर जो है वो नहीं देते हैं, कलर को बंद कर देते हैं। और मैंने जिस तरह से बनाया था कि मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट टूल को ले आया, एक बार यहाँ पे क्लिक किया और एक बार यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद फिर मैंने रोटेट टूल को लाया और यहाँ पे क्लिक किया, और रोटेट टूल को ला के क्लिक किया, और मैंने इसको कर लिया कॉपी, शिफ्ट और आल्ट को पकड़ के, और फिर कंट्रोल डी को प्रेस करता गया, तो ये यहाँ पर एक शेप बन गई। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब ये मेरे पास एक सिंबल की तरह यूज किया जा सकता है इस शेप को। आप इस पैनल को ओपन करें और इसको क्लिक करके ड्रैग करें इसके अंदर, तो ये देखेंगे आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि आपने सिंबल जो भी आपने अभी नया बनाया उसका आपने क्या नाम रखना है। तो आप इस पर कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने फ्लावर रखा था, अब मैं फ्लावर 2 रख देता हूँ। सही, आप इसको स्टैटिक या डायनेमिक सिंबल बना के आप इसको, फॉर एग्जांपल इसको ना ही छेड़ें। सही, और इसको ओके कर दें, तो यहाँ पर आपकी सिंबल बन जाएगी। अब क्या करें, सिंबल स्प्रेयर को लाएं, इसको सिलेक्ट करें और क्लिक करें, तो ये यहाँ पर इस तरह से, ये देखें, जितनी बार भी आप करते रहेंगे तो ये यहाँ पे बनता जाएगा जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, ग्राफ में आपने क्या देखना है? चलें जी, दोबारा ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ है, और आप क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपसे डिफरेंट जो है वो, मैं फॉर एग्जांपल कोई भी डमी डाटा को ऐड कर देता हूँ, और फिर आप यहाँ पे आके यस करेंगे तो यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। सही, सिलेक्शन टूल को लें और इसको, तो ये देखेंगे आपके पास ग्राफ बन गया। अब आप यहाँ पर दूसरी जगह हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो अब देखिएगा
सही है। तो अब देख रहे हैं कि डबल हो गया, वो एक वैल्यू यहाँ पे एक यहाँ पे। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर, तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो वो यहाँ पर टूल शो करता है, तो आप उसके ज़रिए से क्या कर सकते हैं कि इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें टूल्स ऑप्शन आ गया। अगर आपका ये बार ग्राफ सिलेक्ट होगा तो आप इसको चलते जाएं, और फॉर एग्जांपल ये बनाना चाहते हो, ओके करेंगे तो ये देखें दो ये बन गए। अगर आप जो है वो स्कैटर बनाना चाहते हैं तो जो भी आप इसमें बनाना, देखें इस बार स्कैटर को शो कर रहा है क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ को ऐड किए। और इसी तरह अगर आप पाई बनाना चाहते हैं तो ये इस तरह से पाई में डिफरेंट डिफरेंट उसमें जिस तरह से भी आपने वैल्यू ऐड की होंगी वो उसको बना देगा जी। और कोई वैसे इसमें ज़्यादातर हम ग्राफ्स को यूज़ नहीं करते। अगर हमें ग्राफ्स ही बनाने हैं अगर, तो हम उनके लिए एक्सेल को या वर्ड को मोस्टली जो है इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जहाँ पर हम राइट अप कर रहे होते हैं या वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी एक चलें एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि अगर आप इसमें कॉलम बनाना चाहें तो आप इसमें भी कॉलम्स बना सकते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, स्टार्ट में कुछ खास नहीं, बस यही बताया कि सिंबल जो है स्प्रेयर टूल किस तरह से यूज़ होता है, और इसके अलावा फिर मैंने बताया कि ये फिल और स्ट्रोक क्या होते हैं। कि अगर आप ये शेप बनाते हैं तो ये जो बाहर वाली लाइन है ये इसका स्ट्रोक है, और अंदर वाली ये जो जगह है ये इसका फिल है शेप का। और अगर आप यहाँ पर आएंगे और इसमें कलर करेंगे फिल में, यहाँ पर अगर आप लाएं ऑप्शन तो आपको फिल लिखा हुआ नजर आएगा। आप इस पे कोई भी कलर लाएं तो वो इसके अंदर की तरफ हो सर आपकी जाएगा। सही आवाज है, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज आपको? ये अब आ रही है सर। जी जी। अच्छा, तो अब देखेंगे फिल जो है वो यहाँ पर हमने कर दिया है रेड कलर का, और स्ट्रोक जो है हमारा ब्लैक कलर का। ये स्ट्रोक है, ये फिल है। अब देखें आपको बाहर काली लाइन ब्लैक वाली जो है वो स्ट्रोक नजर आ रहा होगा, लेकिन स्ट्रोक जो है वो यहाँ पर हाफ पॉइंट का है, तो आप इसको बड़ा करेंगे तो ये आपको ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आएगा। तो अब देखें ये ब्लैक है और अंदर वाला जो है वो रेड है। आप इनको बंद भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके इस पे क्लिक करेंगे तो इसका स्ट्रोक जो है वो बंद हो जाएगा, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इसका फिल भी बंद हो जाएगा। अगर आप फिल और स्ट्रोक दोनों बंद कर देते हैं तो चीज आपको दिखाई देना बंद हो जाती है, उसमें कोई भी कलर नहीं है। अब आप देखें ये सिलेक्ट तो हो रही है, लेकिन अगर आप कहीं और साइड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नजर नहीं आएगी। अब ऐसा होता है कि हम बहुत सारी शेप्स बनाते हैं और उनमें शेप बिल्डर टूल का यूज करते हैं, उससे क्या होता है बहुत सारे जो है एंकर पॉइंट्स और बहुत सारे स्ट्रोक्स लाइंस एक्स्ट्रा बन जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती। अब होता ये है कि उनमें कोई कलर नहीं होता, ना फिल में ना स्ट्रोक में, वो बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। और अब प्रॉब्लम ये होता है कि हम उन्हें डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे उसका पार्ट नहीं है शेप का, और अगर हमने क्लाइंट को एक फाइल सेंड करनी है तो हम नहीं चाहते कि उसके अंदर कचरा मचाओ, कि वो अगर सिलेक्ट ऑल करे और सबको ही कलर कर दे। सही, अगर क्लाइंट सिलेक्ट ऑल करे और सबको कलर कर दे तो उसके अंदर जितने भी वो लाइंस होंगी वो सारा कुछ जो है वो नजर आने लगेगा, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे लगेगा कि जो काम करने वाला है उसे पता ही नहीं है कि किस तरह से फाइल्स को है क्लीन करना और किस तरह से चीजें सेंड की जाती हैं। तो हम फाइल को क्लीन करना चाहते हैं और हमें वो चीजें नजर नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे आप, तो वाई फ्रेम मोड में जब जाएगा तो जितने भी स्ट्रोक्स होंगे चाहे उनमें फिल और स्ट्रोक में कोई कलर ना हो लेकिन वो आपको इस तरह से नजर आने लगते हैं। इसमें एक और कमाल की बात है, अगर आपके फिल में कलर है और आप कंट्रोल वाई में हैं तो भी वो आपको कलर नजर नहीं आएगा और ना ही वो कलर काम करेगा। ये देखें अब, जबकि मैं अगर कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ और अंदर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, सिवाय इस पॉइंट के। इस पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सही, ये इसका सेंटर एक्सेस है, एक्सेस पॉइंट है, और इसके सेंटर एक्सेस पॉइंट के अलावा आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये
सिलेक्ट नहीं होगा, हालांकि यहाँ पर इसका फिल ऑन है। जबकि आप दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो अब आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी चीजें इस तरह से स्ट्रोक्स बने हुए हैं और एंकर पॉइंट्स हैं, इवन सिंगल एंकर पॉइंट भी अगर होगा, फॉर एग्जांपल आप पेन टूल को लें और एक एंकर पॉइंट लगा लें, सही, और ये देखें अब ये गायब हो गया। अगर आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो भी ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आपके पास कितने भी एंकर पॉइंट्स हो आप उनको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। और ये इस तरह से भी काम में आता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बनाया है एक सर्कल, और चले मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ और इसका जो है ये साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। अब बताता हूँ मैं आपको साइज से क्या मसले होते हैं। ये देखें, अब आप चाहते हैं कि इसकी लाइन के ऊपर लाइन आए, तो आप क्या, ये देखें। सर नमाज का वक्त है, मुझे इजाजत है। जी जी बिल्कुल आप जा सकते हैं। अच्छा जी, अब देखेंगे आप इसको बिल्कुल फिक्स करने जाएंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा इस तरफ बाहर निकला हुआ है, तो ये अगर आप इसको क्लिक करके मूव करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर फिक्स होना है, सही। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे और जूम इन करेंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर बड़े ही आराम से आप फिक्स कर सकते हैं। ये देखें, अब आप दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस करें, वापस जाएं तो आप देखेंगे कि ये परफेक्टली एक दूसरे के साथ फिक्स हो गया। तो इसलिए वायर फ्रेम मोड जो है वो आपका काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर आपका स्ट्रोक और फिल ऑफ होगा तो आप कंट्रोल वाई प्रेस करें तो आपको सब कुछ नजर आ जाएगा जो वहां पर बना हुआ। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे लगता है कि आज काफी इजी था, कोई उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। जी सर, आज क्वेश्चन तो नहीं है। जी जी बस सर आज मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैंने असाइनमेंट जमा नहीं की है। तो जी जी मेरी जैसी तबीयत ठीक हो जाए आज रात को या कल को तो फिर मैं वो सबमिट कर दूंगा। ठीक है सर। जी जी जरूर जरूर जी, अल्लाह आपको वो सेहत दे। आमीन आमीन। और जी जी जरा, जी वो बस ध्यान करें जरा कि एक्सीडेंट्स जो हैं वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। जी सर, असल चले में जी एग्जैक्टली वो माउस वाली जगह पे हथेली पे लगा हुआ है ना, तो इस वजह से मैं जी जी, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, आप रेस्ट करें। अगर आप को चोट लगी हुई है तो आप काम ना करें। ये बेटर है कि आप रिकवर हो जाएं पहले और उसके बाद आप काम करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, तो थैंक यू आज सर। जी जी वेलकम। अच्छा, तो आज की क्लास में यही था, हमने ये देखा आप लोग कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें। अब आगे आगे इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस जो है वो मैं टफ करूँगा। मैं आपको डिफरेंट शेप्स दूंगा जो आपको शेप बिल्डर टूल के अंदर बनानी पड़ेंगी। आप उनको ट्रेस नहीं करेंगे, अगर आप ट्रेस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। आपको उनके लिए ग्रिड्स बनाने हैं खुद ही, और फिर उन ग्रिड्स के अंदर आपने उन शेप्स को बनाना है। चलें एक बार मैं आपको शेप्स देता हूँ, आप खुद ग्रिड्स बनाएं। अगर आपसे नहीं बनते तो एक दो ग्रिड्स भी मैं आपको दे दूंगा, या आपको बना के दिखा दूंगा कि ये ग्रिड किस तरह से बनाना है। लेकिन वो शेप्स आपने खुद उनके अंदर शेप बिल्डर से बनानी पड़ेंगी आपको, ताकि आपकी शेप बिल्डर की प्रैक्टिस हो, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। शेप बिल्डर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है इस सॉफ्टवेयर का, और इससे डिफरेंट शेप्स बिल्ड होते हैं नए नए। आपको यहाँ पर जितने नीचे लोगो नज़र आ रहे हैं, चाहे फायरफॉक्स का है या एडोबी इलस्ट्रेटर का अपना है या माइक्रोसॉफ्ट एज का है, उसके अलावा भी ये मोस्टली क्या सब के सारे जो हैं वो इलस्ट्रेटर में ही बने और इसी तरह शेप बिल्डर का यूज़ करके ही बनाए गए हैं, क्योंकि ये शेप नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सही। डिफरेंट है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही रहता है। और शेप्स के अंदर बैलेंस क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वरना शेप बहुत बुरा दिखाई देता है। तो आप किस तरह से बैलेंस क्रिएट करेंगे ये भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको शेप्स दूंगा, तो आप इंशाल्लाह उनको ग्रिड्स के अंदर बनाएं। और आप उनको ट्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उनको ट्रेस करेंगे तो मैं ग्रिड मांगूंगा और आपको वो ग्रिड के अंदर बनी बनाई शेप्स को देना पड़ेगा, और उनको बिल्कुल भी इधर उधर बैलेंस से आउट नहीं होना चाहिए। पता चल जाएगा अगर आप ट्रेस करेंगे या आप ग्रिड में बनाएंगे, क्योंकि आप जब ग्रिड में बनाएंगे तो आप ग्रिड के साथ ही उसको असाइनमेंट को सेंड करेंगे।
तो आज की क्लास के लिए यही था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।